पूरा ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां होती हैं वो सब आत्मा के अंडर में है। मजाक थोड़ी है, जो आपके भीतर है उसको जानना। तो स्वामी रामकृष्ण राम तीर्थ थे विवेकानंद के समय में, वो डिक्लेयर किया क्या, यदि मैं, क्योंकि हर चीज का केंद्र होता है जी स्वामी जी, सेंटर पॉइंट, सेंटर है, वो केंद्र यदि मेरे को मालूम हो जाए, उसको डिक्लेयर किया था, वो केंद्र कहीं मैं जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को मैं एक उंगली में हिला दूंगा। इतना पावर रहता है आत्मा में, भयंकर है। ये सब माया जाल है पूरा, ये बॉडी, ये मन, ये संसार, ये सब माया का खेल चल रहा है। ये सत्य बिल्कुल नहीं, चेंज हो रहा है बस। जब आत्मा का ज्ञान होता है तब आप मृत्यु से पार हो जाते। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जी स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जब भी उन्होंने, उनका देहांत हो गया या फिर जो वो समाधि में जो भी देह गए, त्यागी। तो वो, हाँ, देह त्यागी, तो तब भी उन्होंने बोला था, उससे पहले ही शायद से उन्होंने, ऐसा मैंने सुना है कि उन्होंने बोला था कि मेरे शरीर से भी मेरा आत्मा बढ़ते जा रहा है, वो मैं नहीं, वो शायद से वो चीज को नहीं ले पा रहे, या फिर ऐसा टाइप का कुछ है। तो वो क्या होता है कि आत्मा पूरा बड़ा हो रहा है, वो उसको अभी रहना ही नहीं है ये शरीर में, वो वाला चीज क्या है? वो है, देखो, दो चीज है जिंदगी में, ज्ञात और अज्ञात। ठीक है। अब जीव कौन है? जो शिव को ज्ञात में जी रहा है, वो जीव है। और शिव कौन है? जो अज्ञात में जीता है, वो शिव है। बहुत क्लियर है। ऐसे देखो, आकार और निराकार, गतो पॉइंट। ये मकान दिख रहा है, ये आकार हो गया, लेकिन मकान बनने के पहले यहाँ क्या था? निराकार था कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब मकान बन गया तो आपकी नजर निराकार में नहीं जाएगी, मकान में जाएगी, विषय में जाएगा। हाँ, उसी का नाम माया है। तो विषय आ जाता है तो हम उसको मान लेते हैं स्वामी जी, उसके पीछे का जो पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। उनको एक्चुअली वो विषय को ही छोड़ के ये करना। यानी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आकार और निराकार, ये जब तक आप अपने प्राण की बाजी नहीं लगाओगे तब तक आप निराकार में नहीं जा सकते। निराकार आपकी जिंदगी जब हो जाए, वो आत्मज्ञान वो है। स्वामी जी, जैसे हम जैसे जीव हैं, मनुष्य हैं, इनको छोड़ के बाकी जीव जंतु जो जीते हैं वो स्वामी जी निराकार में जीते हैं, उनकी जो जिंदगी है। जितने जीवात्मा है हाँ, सब आकार में जिएंगे। आकार में स्वामी जी। केवल आत्मा या केवल परमात्मा आकार में नहीं जीता, निराकार में जिएगा। इतना ही फर्क है। उन लोग को स्वामी जी, जैसे जीव बाकी जीव है, उनको अज्ञात का पता नहीं रहता है स्वामी जी। नहीं रहता है ना? नहीं रहता। उन लोग सारे कर्म स्वामी जी, उनके पास मन भी नहीं होता, वो सहज इतना करते हैं। समझ लो कि ज्ञात जो है वो माया है। जी स्वामी जी। आपका बैग वगैरह किधर है? वो कार में ही है। कार में है ना? क्या बोल रहा था? जितने भी ज्ञात है। हाँ, ज्ञात है वो सब माया का खेल है। ज्ञात, उसको ऐसा समझो
फिर रात को आप सोते हो तो कहाँ जाते हो? निद्रा में स्वामी जी, अज्ञात में। अज्ञात में तो अज्ञात में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ विषय नहीं है। आप जो जागते हो और जानते हो वो विषय को जान रहे हो, ये भी माया है। आप सोते हो वो भी माया है। तो जगेगा कौन अब? वो बिना गुरु के आप जग नहीं सकते। नॉलेज कितना भी रहे, जी स्वामी वो जी। नॉलेज से वहाँ मतलब ही नहीं है ना? वहाँ ज्ञात और अज्ञात, देखो समझो तो। ये देखो, ये ज्ञात है, ठीक है। अब ज्ञात कौन हुआ? इसकी आत्मा क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक। तो नजर आपकी आकार में जा रहा है ना? प्लास्टिक में नहीं जाएगा। जी स्वामी जी। अब नजर यदि प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक वाला व्यापक है, आकार वाला सीमित है। तो स्वामी जी जितने सारी चीजें दिख रहे हैं उसको इसी चीज में देखना है स्वामी बस जी। ये आकार और निराकार दो का नाम और रूप को बस बस उतना ही मतलब खेल। सबको आत्मा में ही देखना है स्वामी जी। हाँ बस। नाम और रूप को हटा देना है हटा स्वामी जी। देना है। अब ये दूध को जमा है, क्या हो गया? दूध को वो दही हो गया स्वामी दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हुआ? जी। मक्खन, मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। वही आत्मा है। रूपांतरण होते चला जाएगा और सब बदलते चला जाएगा। अंत में जब सृष्टि नहीं बनी थी आप वहां पहुंचा। इसके नाम और रूप को काटते काटते स्वामी हाँ, जी। ये सृष्टि पूरा फाल्स है। ये जन्म मृत्यु सब फाल्स है, रियल नहीं है। नहीं। जब आत्मज्ञान होगा तो पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां और आपका होना एक हो जाएगा। बूंद गिरा सागर में और सागर हो गया, वहां खेल वो चलता है। ये जानना पाना सब बचकानी है, कुछ नहीं है। वहां तो मरो है जो कि मरो, जीते जी तू मर जा तब आत्मानंद को पाएगा। वहां दूसरा उपाय ही नहीं। साधारण उधर भी कुछ नहीं करेगा। प्राण की बाजी लगाओगे तब जाओ, ऐसा नहीं जा सकते। एक बार एक मस्त राम ऐसी घूम रहा था नदी किनारे, तो देखा एक मुर्दा लाश बहते हुए जा रही है। तो जो उस लाइन में रहते हैं वो जानते रहते हैं कि यहाँ की हर वस्तु आपको कुछ ना कुछ बता रही है। आप उसका ध्यान नहीं देते वो अलग बात। यानी जैसे ये वृक्ष आप देखें तो वृक्ष जितना ऊंचा है उतना वो अब वो ज्ञात है बोला। अब जितना ज्ञात है उतना वो भीतर अज्ञात में भी है उसका जड़। और आप सिर्फ ज्ञात को देख रहे हैं, अज्ञात कहाँ दिख रहा है आपको? इस कारण आत्मज्ञान नहीं होता। अज्ञात में जाओगे तब आत्मज्ञान। हर चीजों को अज्ञात की दृष्टि से देखना है स्वामी जी। बस हर चीजों को नाम रूप हटा के एकदम। उनकी आत्मा को देखना है स्वामी जी। आत्मा। उनका जो नेचर जो है वो उसको देखना है स्वामी जी। वो देखना बाहर का नहीं है। बाहर इसको एक एक चीज को मिलाते नहीं रहोगे, गलत है वो जो नहीं दिखता है वो उसमें देखना होगा। नहीं स्वामी जी। क्या फिर? वो इतना ही में आपका जो बॉडी है, हम्म। मन है, बुद्धि है, इतना ही वो कोर्स है पूरा ब्रह्मांड का। क्यों? वो सूत्र को समझो। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पूरे ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वो आपके अंदर मौजूद है, आप नहीं जानते, अलग बात। जैसे इस कमरे में हवा है,
तो हवा कमरे का है क्या? नहीं। तो इस शरीर में जो आत्मा है वो क्या शरीर का है? नहीं स्वामी जी। वो जान रहा है। हाँ, तो बिना गुरु के आप जा नहीं सकते, साधन नहीं है वहाँ, समझ है खोपड़ी का। स्वामी जी जैसे हम्म, ये पूरा हवा है, हम्म, उसको एक बैलून में भर दिए हैं, हम्म, वैसे ही हमारी ये जो पूरी जीवंत है, हम्म, उसके अंदर ये जीवंतता हमारी बॉडी के अंदर है। पूरा। तो इसको ये बॉडीपन को, ये जो शरीर भाव है, इसको मर जाएगा स्वामी जी, तब इसमें मिलेगा ये इसको एक पिंड मारने की पिंड माने, ऐसा है ना स्वामी जी? अब वहाँ पर 2 पॉइंट है जिंदगी का, ज्ञात और अज्ञात, बस ये 2 पॉइंट। आपको अगर अज्ञात में जीना नहीं आ रहा है तो ज्ञात जो है माया है, तब तक भटकोगे, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा अज्ञात है और अज्ञात में कोई कैसे जाएगा? अब उसके लिए जो अज्ञात में जाते हैं उसकी साधना अलग है। क्या साधना है? जैसे जो मनुष्य है वो सब ज्ञात में जी रहे हैं, और जो साध होते हैं, जो वहाँ पहुँचते हैं, जैसे विवेकानंद हुआ, राम तीर्थ हुए, इन लोगों का बॉडी अज्ञात हो, अज्ञात उसकी बॉडी है। तो सोचो वो आत्मा कैसी हो? कोई बाउंड्री? कोई बाउंड्री नहीं हो। बाउंड्री लेस है स्वामी हाँ जी, बस। कोई सीमा ही नहीं है। अब उसकी मौत होगी क्या? नहीं स्वामी जी, ना, वो आत्मा कहाँ है। खोजेगा काल उसको? यहाँ बहुत कम, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में एक आध को आत्मज्ञान होता है, एक आध, बाकी सब मेंटल है। अब मेरे को बताओ, नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी हो गई, अब मौत किसकी होगी ये बताओ? जो दिखता है उसकी। वो तो पहले ही छोड़ दिया है ना, वो हाँ, नहीं दिखता, वो उसकी जिंदगी है, तो मौत क्या करेगी? इसको तो पहले ही काट दिया, हाँ ये है। गिरा दिया, इसी को मरना बोलते हैं स्वामी जी। हाँ यही है। अब वहां पर जो शिविर हुआ, क्या नाम था उसका? प्रेम वो राजीव स्वामी। राजीव, अच्छा राजीव। और जितने लोग वहां बैठे थे